एप्लीकेशन की जहाँ तक बात करें तो जब हम नैनो स्केल की क्वांटम डिवाइस बनाते हैं तो उसमें जो इंटरकनेक्शंस होते हैं उनके लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस जो कंपोजिट बनाए जाते हैं उनमें इनको ऐड करके वो फाइब्रस स्ट्रक्चर के रूप में इसको ऐड करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में भी हम इन नैनो फाइबर्स का, वन डायमेंशनल नैनो वायर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम जैसा है, जैसे आप देख रहे हो, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है दिस इज़ द जीरो डायमेंशन नैनो पार्टिकल, या इनको हम क्वांटम डॉट कह रहे हैं। तो ये फेक कलर्स हैं इसके अंदर, ये जो इसको कंट्रास्ट को थोड़ा अपीलिंग दिखाने के लिए इस तरह से आपको कुछ पर्पल, ग्रीन और कुछ इस तरह के दिखा रहे हैं ये सर्कल्स, बट दीज आर दी क्वांटम डॉट्स, दे आर ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशन उनकी होती है। फिर आपके पास ये जो जाल जैसा दिख रहा है दिस इज़ द वन डायमेंशनल नैनो वायर, और ये आपके पास जो शीट के फॉर्म में दिख रही है दिस इज़ द प्लेट या टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल, और आपके पास यहाँ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको कुछ दिख रहा होगा दिस इज द थ्री डायमेंशनल नैनो मटेरियल। तो इस तरह से हम डिफरेंट डायमेंशन के नैनो मटेरियल्स यूज करते हैं। जहाँ तक सवाल है टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स का, तो उनकी जो थिकनेस होती है वो कुछ एटॉमिक लेवल से ले करके कुछ एटॉमिक लेयर्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे एटॉमिक लेयर, जैसे मान लो यहाँ एक सिंगल एटम की लेयर है, वही एक ही परत है, लेकिन यहाँ एटमों की लेयरों की कई परतें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इट इज़ ऑल्सो इसलिए इसको 2D कहते हैं। तो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट। तो इस 2 डायमेंशन में अपनी डायमेंशन के क्लॉस जो है ये हमको प्रोवाइड कराता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट में। केमिकल वेपर डिपोजिशन, सोल जेल मैथड आर द मैथड दैट क्रिएटेड 2 डायमेंशनल नैनो सीट। ये सब कुछ जनरल कुछ क्रिएशन वाले मैथड हैं। डिफरेंट फिजिकल मैथड्स लाइक द मॉलिकुलर बीम एपोटैक्सी, MBE कहते हैं, स्पैटरिंग एंड पल्स लेजर एब्लेशन या पल्स लेजर डिपोजिशन, PLD, ये ऐसे कुछ मैथड्स हैं जिनसे 2 डायमेंशनल मटेरियल्स को जनरेट किया जाता है। एक और टॉपिक है आपके पास जीरो डायमेंशन या क्वांटम डॉट के बारे में। क्वांटम डॉट जो है ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इवन इस बार का जो केमिस्ट्री का नोबल दिया गया है 2023 का जो केमिस्ट्री का नोबल मिला है वो उन लोगों को दिया गया है। बवंडी हैं, MIT के प्रोफेसर हैं जिन्होंने केमिकल टेक्निक्स उसको डेवलप की थी इन क्वांटम डॉट को रियलाइज़ करने के लिए। तो क्वांटम डॉट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक इन नाउ डेज, जहाँ की इसके नोबल भी दिए गए हैं और आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो क्वांटम डॉट्स हैं, दे आर द कलेक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कह सकते हैं उसको डॉट इसलिए कहते हैं जो कि बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनों से लेकर कई हज़ार इलेक्ट्रॉनों का कन्फाइनमेंट हो सकता है। क्वांटम डॉट्स में द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इन ऑल 3 डायमेंशन, मतलब वो एक स्फेरिकल आप मान सकते हो स्ट्रक्चर है जिनमें X, Y, Z तीनों डायमेंशन में इलेक्ट्रॉनों को फ्रीडम नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन होता है। तो इसीलिए इसको हम जीरो डायमेंशन स्ट्रक्चर कहते हैं। जीरो डायमेंशन इन सेंस ऐसा नहीं कि जीरो डायमेंशन मतलब इनका आकार नहीं होता। जीरो डायमेंशन होने का मतलब इनके पास कोई भी ऐसी डायमेंशन नहीं होती जिसमें ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। इनकी तीनों डायमेंशन कन्फाइंड होती हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए X में जाना चाहता है तो भी उसको एक कन्फाइनमेंट है, Y में जाना चाहता है तो भी कन्फाइनमेंट है, Z में तो कौन कन्फाइनमेंट है। तो इस तरह से इसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। नैनो वायर में क्या होता है, नैनो वायर में क्या होता है कि ये जो लेंथ के अलॉन्ग कन्फाइनमेंट उसका वो फ्री है मूव करने के लिए। वो इस तरफ से रेडियल डायरेक्शन में उसका कन्फाइनमेंट है बट इस डायरेक्शन में उसकी कन्फाइनमेंट नहीं है, तो वो इस पूरे लेंथ में आराम से मूव कर सकता है। तो इसकी कन्फाइनमेंट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट क्वांटम डॉट में क्या होता है, कन्फाइनमेंट डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए इसको जीरो डायमेंशन कहते हैं। जीरो डायमेंशन से कभी भी ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि इस क्वांटम डॉट का अपना कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, बिकॉज जीरो मीन्स नो स्ट्रक्चर, नो, इट्स अ जीरो डायमेंशन स्ट्रक्चर। Okay, so the energy levels of quantum dots are discrete just like atom, so they are also called the artificial atom. हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की है कि जब एटम्स होते हैं उसके अंदर जो क्वांटम लेवल्स होती हैं वो इस तरह से डिस्क्रीट होती हैं, मतलब बढ़ते हुए इस तरह से होता है। तो और उसमें E इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए इस तरह का फार्मूला फॉलो होता है, एनर्जी लेवल के साथ में इस तरह चेंज होती है। तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल एटम भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो एनर्जी लेवल का बिहेवियर है वो क्वांटम डॉट का बिहेवियर एटम जैसा होता है। फैब्रिकेशन की बात करें तो फैब्रिकेशन के लिए फॉर द फैब्रिकेशन मैनी मेथड्स आर यूज लाइक द मॉलिकुलर बीम एपोटैक्सी, मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन MOCVD, पल्स लेजर डिपोजिशन PLD और ये सारे मेथड्स हैं। अगर हम ये मेथड कैसे हैं
ये आपके बॉटम अप मेथड है। ये जो मेथड हमने डिस्कस की, MBE मेथड, मेटल ऑर्गेनिक, ये बॉटम अप है। अगर टॉप डाउन मेथड की बात करें तो क्वांटम डॉट्स को हम डेवलप कर सकते हैं लिथोग्राफिक टेक्निक के थ्रू बाय एचिंग प्रोसेसेस। और सॉरी, ये टॉप डाउन अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच में हम सेल्फ ग्रोथ क्वांटम डॉट्स स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक इसी चीज़ को समराइज़ करता हुआ एक और तरीका है जहाँ क्वांटम डॉट्स को बनाने के डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम एपिटैक्सी है, टॉप डाउन है, एचिंग टेक्निक है, टॉप डाउन है, लेजर एब्लेशन टॉप डाउन है, आर्क डिस्चार्ज टॉप डाउन है, केमिकल ऑक्सीडेशन टॉप डाउन है। सोलजेल है, बॉटम अप है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट बॉटम अप है, थर्मल डिकम्पोजिशन बॉटम अप है, और माइक्रो इमल्जन प्रोसेस भी बॉटम अप अप्रोच होता है। तो इनको भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं जस्ट टू राइट द आंसर, अगर इस तरह का आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन की पार्ट करें तो चलिए एप्लीकेशन यहीं शुरू करते हैं। जैसे आपके पास ये क्वांटम डॉट सेंट्रल में आप देख रहे हो क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर है। अगर हम एक तरफ से लेना शुरू करें तो देखिए सबसे पहले बायो इमेजिंग मेडिसिन, ये कुछ एडवांस टेक्निक है जहां हम टारगेटेड रीजन्स की तलाश करते हैं। अगर इसे एक एक्सपेरिमेंटल हमारा रैट है एज ए सेंसर अगर आप कह रहे हो, तो उसके ऊपर हमने कुछ ऐसे टारगेटेड रीजन बना दिए जिन रीजन्स पर हमने क्वांटम डॉट्स को इम्प्लीमेंट किया है। अब इनको हमने इम्प्लीमेंट किया है ड्रग डिलीवरी को देखने के लिए, कि ड्रग डिलीवरी की ट्रैकिंग करने के लिए, ड्रग डिलीवरी की एफिशिएंसी को देखने के लिए, या एज अ चूहों के ऊपर एक सेंसर लगा करके हम उनको भेज करके उनसे भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी संभावनाएँ हैं। ऐसे ही बायोलेबल्स, मतलब बायोलेबल्स का वही मतलब है कि हम जेनेटिकली उनको मॉनिटर करने के लिए उनमें लेबलिंग कर सकते हैं। हम एक तरह के इंडिकेटर्स लगा सकते हैं जिनके थ्रू हम उनकी जेनेटिकल ग्रोथ या उनके कोई जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर और भी देखें, से एनर्जी हार्वेस्टिंग है। एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्निक जनरली सोलर सेल टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही परिचित सा शब्द है, एनर्जी हार्वेस्टिंग, जहाँ पर जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं और सोलर कंसंट्रेटर्स जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की जो हमारी कवायद होती है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो मोर क्वांटम डॉट्स से हमारे फोटो सेल्स जो होते हैं दे बिकम मोर एफिशिएंट, मतलब लार्ज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को वो अडॉप्ट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू करंट को जनरेट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, एनर्जी हार्वेस्टिंग, एंड हाउ डिफरेंट साइज ऑफ क्वांटम डॉट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम डॉट्स आर यूज्ड इन इट। उसके अलावा जैसे कि आपको अभी ये एक और बहुत ही ख़ास टेक्निक होती है जो हमारे क्वांटम डॉट होते हैं, वो ये होता है कि अगर आप एक ही मटेरियल के क्वांटम डॉट का साइज़ चेंज कर दो, तो साइज़ आपने चेंज कर दिया तो आप देखते हो कि इनका रंग बदल गया, कोई पर्पल है कोई रेड है, मटेरियल एक ही है, मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लो गोल्ड ही है, गोल्ड का ही है, बस खाली उनके क्वांटम डॉट के साइज़ चेंज कर दिए। ये जो टेक्निक है ये और भी मटेरियल्स के साथ भी काम करती है क्वांटम डॉट के, और ये एक प्रिंटर्स, मॉडर्न नैनो प्रिंटर या मिनिएचर प्रिंटर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम एक ही मटेरियल डालें और उसके अंदर जो क्वांटम डॉट्स हम कर रहे हैं उनके साइज को अगर हम मैनिपुलेट कर पाएँ तो हम उसी एक इंक से रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज किसी भी तरह का प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस विल रिड्यूस द साइज ऑफ प्रिंटर, मे बी द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर इफ़ दिस क्वांटम डॉट जनरेशन इज़ एफिशिएंट इनफ। ओके, डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेज यूज होते हैं। मे बी आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, सैमसंग है मेरे ख्याल से, ये क्या सैमसंग ही कंपनी लीड कर रही है इसमें, जिसने कि कर्व्ड शेप के टीवी लॉन्च किए थे जिसमें कि क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो वो और अच्छी तरीके से लाइट को एक तरह से इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, सो जो विजुअल एक्सपीरियंस होता है वो इन्हांस कर जाता है। डिफरेंट टाइप के डिस्प्ले, कैमरा, इल्यूमिनेशन में इसको यूज कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब यही हो रहा है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसको हम प्रॉपर्ली यूज कर पाएँ तो हम मिनिएचर साइज के हाई डिस्प्ले डिवाइस खोज सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और वो हमारे लिए एक अच्छा एफिशिएंट लो एनर्जी कंजम्पशन करने वाले सेंसर्स बन सकते हैं जो कि हमारे मशीन विजन में काम देंगे, हमारे कम्युनिकेशन सेंटर में काम देंगे। इवन क्वांटम इन्फॉर्मेशन में जो क्वांटम डॉट्स हैं दे बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल to realize the quantum teleportation related phenomena, quantum communication related phenomena। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख सकते हैं। लेजिंग एक्शन, क्वांटम डॉट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी प्रॉमिसिंग, यू कैन से द एक तरह से प्रतियोगी हैं इस
लेज़र एक्शन करने के लिए, तो हम मिनी साइज के लेजर्स और स्ट्रॉन्ग लेजर इससे बना रहे हैं। और चार्ज ट्रांसपोर्ट में भी क्वांटम डॉट को यूज कर रहे हैं, जो कि मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि हो सकती है। इवन ट्यूनेबल केमिस्ट्री को भी कर सकते हैं। वी कैन ट्यून द नैनो केज, हम उसको ट्यून कर सकते हैं, और ये ड्रग डिलीवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे एप्लीकेशंस, अगर आप एप्लीकेशन की बात करें, अगर आप क्वांटम डॉट का एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक तरह से नैनो साइंस का एप्लीकेशन ही कह रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने थोड़ा सा बात की थी कि क्वांटम डॉट, जैसे जैसे हम क्वांटम डॉट लेवल पे जाते हैं, डिस्क्रीटनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्वांटम लेवल पे डिस्क्रीटनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे अगर एक बल्क की बात करें, जैसे वो बल्क है, ये पूरी लाइन बल्क वाली है, तो बल्क में हमारे पास एक कंडक्शन बैंड होता है, हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है, उसके बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो आपके पास एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। जैसे जैसे आप इसका साइज छोटा करते जाओ, आप देखो इसका साइज छोटा कर दिया तो बैंड गैप में चेंज होने लगे, यहाँ बैंड की एज पर कुछ लाइनें शो होने शुरू हो गई जो डिस्क्रीटनेस को बिलोंग कर रही है। आपने साइज को और छोटा किया, ये गैप भी चेंज हुआ और साथ ही साथ डिस्क्रीटनेस बढ़ी। आपने साइज को और छोटा किया, आपको ये डिस्क्रीटनेस और भी हिसाब से दिखाई पड़ रही है। तो ये जो पूरा हिसाब किताब है, ये बहुत ही एफिशिएंट हिसाब किताब है, और इसके थ्रू हम देख सकते हैं कैसे हम एनर्जी लेवल को चेंज करके उसकी 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 इम्पोर्टेंस को शो कर सकते हैं। और आप यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जब इसका साइज कुछ था तो ये कुछ रेड कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा था, लेकिन जब इसका साइज छोटा हो गया तो ये ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दिया। तो ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कम होती है, यानी साइज को कम करने के साथ हमने देखा कि उनकी हायर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता चेंज हो गई है। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे सीरियस ऐप का एलिमेंट है, उसको मॉल्टन ग्लास में आपने मिक्स किया तो हमारे पास क्वांटम डॉट आ गए। या हम जैसे यहाँ पर इचिंग, जैसे जो हम कह रहे थे कि इचिंग प्रोसेस के थ्रू, लिथोग्राफिक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ALGAS का एक सबस्ट्रेट है, बीच में एक फिलर लगाया है, फिर ALGAS का लगाया है फिल्टर, लेयर लगाया है, और फिर इचिंग के थ्रू हमने इसमें से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही बना लिया। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है। या एक प्रोसेस है जो CVD में होता है कि हम कुछ मोनोमर्स वगैरह को मिक्स करके इस पे प्रेसिपिटेट कराएं इस थिन फिल्म पे, और देन फिर उसको ग्रो करा के हम उसमें एक इस तरह के क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर ले आएँ। जो नोबेल अवार्ड विनिंग जो इस बार की जो थ्योरी रही है प्रोफेसर बावेंडी की, उन्होंने देखा था कि उन्होंने लिगेंड्स जनरेट किए थे क्वांटम डॉट्स के, और उन लिगेंड्स को हम किसी केमिकल प्रोसेस से जनरेट करके कंपेरेटिवली लो कॉस्ट पर हम उनको प्रेसिपिटेट करा सकते हैं एक लेयर पर। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैथड, इवन रिकग्नाइज मेथड नाउ, जिसके थ्रू क्वांटम डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल सेक्शन। आई डोंट थिंक सो दैट इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछा जाएगा। इवन जितना ये बताया गया है आपको, अगर इतना आप प्रॉपरली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एफिशिएंटली, देन यू विल गेट well enough marks, even very good marks in this nanotechnology center section. So best of luck for your preparation for your examination. Do well in it. Have a nice day. Take care. Bye bye.